केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से शुद्ध चेतन सत्ता का धागा, और उसमें हर एक अनुभव करता एक फूल की जगह में, तो हम सब कौन हैं? वी आर द गार्लैंड ऑफ फूल्स। फिर हम फूलों की माला बने बैठे। ये वाक्य कौन कह सकता है? मुझे गहरी नींद थी, लेकिन बीच में खराब सपने भी आए। ये वाक्य कौन कह सकता है? जागृत पुरुष नहीं कह सकता ये वाक्य, क्योंकि जागृत पुरुष सपना में नहीं था, जागृत पुरुष सुषुप्ति में नहीं था। लेकिन हम कहते हैं, तो ये कहने वाला वही हो सकता है जो सुषुप्ति में था लेकिन जिसका अभाव नहीं था, जो सपने को प्रकाशित कर रहा था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं था, जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं है। यही एक तत्व जिसने जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों को एक धागे के जैसा पिरोया और एक अनुभूति की माला तैयार कर दी। इस तत्व को जब हम सूक्ष्मता से ग्रहण कर लेते हैं तो जीवन का अनुभव वैसे ही होता है। जैसे एक बार हम पुलिस स्टेशन चले गए, कहा कि पुलिस साहब हमको अरेस्ट करो। बोले काहे को? हमारे यहाँ जगह नहीं है रखने के लिए। नहीं, लेकिन हमने खून किया है। किसका खून किया है? पत्नी का। तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता कि तुम मच्छर भी मार सकते हो, लेकिन मैंने किया है। कहाँ किया? सपने में। तो जब हम ऐसा कहेंगे तो पुलिस क्या कहेंगे? देखो महात्मा जी, आप सज्जन हो ना, इसलिए आए हो, लेकिन गलत जगह आए हो। आपको जाना चाहिए पागल खाने में। सपने की किए हुए सत्कर्म और दुष्कर्म, इसका प्रभाव जैसे जागृत पुरुष पर नहीं होता, उसी प्रकार से जो इस जागृत सपने से जग गया है उसको इस जगत की लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इसका कोई भी मतलब नहीं रहता। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान मान जहूं एक हु नाही। जहां मान अपमान का प्रसंग खड़ा हो जाता है, हम अपने इस फूलों की माला में फंसे हुए हैं। देखो, इसीलिए पूरी की पूरी साधना क्या है? केवल एक ही है, और वो है रिमेन इन अटर प्रेजेंट। यही साधना है। तो अटर प्रेजेंट में रहने के अनेक तरीके हैं। एक तरीका है, जैसे हमने आपको बताया, अपने सांसों पर कंसंट्रेट मत करना। कल परसों मुझे कुछ कागज़ देख रहा था मैं, उसमें से एक कागज़ निकला अहमदाबाद का। किसी सज्जन ने कहा, हमने अपने प्रवचन में कहा था कि ये त्राटक के चक्कर में मत पड़ना, ये आपका सत्यानाश कर देगा। तो वो त्राटक ही हो गए शायद। तो आकर के उन्होंने लिखा, स्वामी जी आप त्राटक का क्यों विरोध करते हैं, क्या खराबी है उसमें? ध्यान से सुनना, योग की प्रक्रिया हमको केवल प्रकृति में ही रखती है। हमको प्रकृति के परे जाना है। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज ऑन अदर्स। सी, we have to concentrate in listening. We have to concentrate in seeing something. But when it comes to self, it is self, not concentration, self-awareness. तो जहां हम एकदम एकाग्रता की बात करेंगे तो अपने से दूर जाएंगे, और उसी एकाग्रता का अर्थ ठीक से समझेंगे तो अपने पास चले आएंगे। एकाग्रता का अर्थ नहीं है कि जैसे एकाग्र होकर के सुनना चाहिए, तो आप केवल शब्दों में ही रहोगे। उपदेश है तत्वमसि, अनुभूति है अहम ब्रह्मास्मि।
यदि हम अवेयरनेस में रहेंगे तो। लेकिन कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तत्वमसी समझ में आ गया, दूसरे को लेक्चर दे सकते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेट किया है। देखो महाराज, so we have to remain more and more in self awareness। तो जब हम त्राटक करते हैं तो त्राटक हमेशा अन्य पर होता है। आप देखेंगे त्राटक इत्यादि करने वाले जो योगी होते हैं और जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, उनकी आंखों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे भगवान रमण महर्षि की आंखें देखो, फोटो में भी उनकी आंखों में ऐसी गहराई है क्योंकि वो बहिर्मुखी नहीं थे। देखो, आप हमारे आंखों की तरफ देखो, हम किसी दूसरे वस्तु को देख रहे हैं कि कौन आया, तो आंखों में देखो कितना फर्क होता है। और उसके बाद फिर अब हम अपने कैमरा की तरफ देख रहे हैं तो आंखों में फर्क देखो। और जब हम किसी के तरफ नहीं देख रहे हैं तब आंखों में फर्क देखो। When we remain in self-awareness, there is seeing without a seer and seen। तब हम रहते हैं अवेयरनेस में। इस अवेयरनेस में रहने के लिए हमको वेदांत का चिंतन बताता है कि जैसे हर सपने के लिए अलग स्वप्न पुरुष, हर जागृत अवस्था के लिए अलग जागृत पुरुष, उसी प्रकार से हर अनुभव में अलग अनुभव पुरुष होता है। देखो, और इसीलिए जब हम केवल वर्तमान में रहते हैं तो केवल एक ही अनुभव करता है। और जब एक ही अनुभव करता होता है तो जैसे एक फूल की माला नहीं बनती, उसी प्रकार से जो केवल वर्तमान में रहते हैं उनका ईगो कभी हो ही नहीं सकता। और जिसका ईगो नहीं होगा उसको स्मृति नहीं होगी। एक होता है फोटो फिल्म और दूसरा होता है दर्पण। दोनों में क्या फर्क है? फोटो फिल्म में स्मृतियां चिपकी रहती है, बड़ा का बड़ा रील होता है। दर्पण के सामने एक बार हम लंदन में थे, किसी बहुत पुराने कैथेड्रल में गए जिसको उजाड़ दिया था। तो वहाँ गए, सब दिखाया, तो वहाँ एक कोने में छोटा सा एक दर्पण था। तो मैं उसके सामने खड़ा हो गया। तो हमको जो ले गए, कहते स्वामी जी आप क्या देख रहे? मैंने बोला कि मैं देख रहा हूँ कि आज तक कितने लोगों ने इस दर्पण में देखा है, उसका हिसाब लगा रहा हूँ। बोले ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? बोले दर्पण में प्रतिबिंब चिपकता थोड़ी है ना। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। दर्पण को कभी भी भूतकाल नहीं होता। दर्पण केवल वर्तमान में ही रहता है। अपने अंतःकरण को केवल वर्तमान में रखना माने अपनी ईगो को 100% मिटा देना। जो चिंतनशील व्यक्ति है उसका कभी मान भी होता नहीं, अपमान भी होता नहीं।